हेलो बच्चों, तो आज ये साउंड का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। तो आज हम साउंड को और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। साउंड के बारे में जानेंगे, साउंड की प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो कॉपी पेन निकाल लो और पेटी पैक होकर बैठ जाओ। जिन बच्चों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, बच्चों को जाके सबसे पहले साउंड का फर्स्ट लेक्चर देखो, तभी आपको साउंड बेसिक से समझ में आएगा, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके पहली वाली वीडियो देख लो। 16 मिनट की वीडियो है, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। और अच्छे से आप अपने नोट्स बनाते हुए चलें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं साउंड का लेक्चर नंबर 2। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, जो ऑडिबल रेंज होती है साउंड की, मतलब जो कुछ भी हम बोलते हैं, ठीक है, जो कुछ भी आप अपने कानों से सुन पाते हो, उसकी कोई ना कोई तो रेंज होगी। तो उसी रेंज को हम जरा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ऑडिबल रेंज ऑफ अ फ्रीक्वेंसी version is from 20 Hz to 20,000 Hz। कि बच्चों ये होती है ऑडिबल रेंज ऑफ अ पर्सन, मतलब 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक हम आसानी से सुन पाएंगे, ठीक है। ये नॉर्मली ऑडिबल रेंज है। बच्चों हर्ट्ज किसकी यूनिट होती है? फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, मैं बता चुका हूँ पहले, ठीक है। दूसरा आता है अल्ट्रासोनिक। कौन से होते हैं? द साउंड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड अबव 20,000 hertz is known as अल्ट्रासोनिक। इनको क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंफ्रासोनिक, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड बिलो 20 hertz is known as इंफ्रासोनिक। इनको क्या बोलते हैं बच्चों? इंफ्रासोनिक बोलते हैं, ठीक है। जो एनिमल्स होते हैं वो इंफ्रासोनिक सुनते हैं, ठीक है। जैसे सांप है, इंफ्रासोनिक सुनता है, ठीक है। तो जो एनिमल्स होते हैं वो इंफ्रासोनिक भी आसानी से सुन पाते हैं, ठीक है। इजीली वो साउंड को क्या कर सकते हैं? डिटेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड का एक फॉर्मूला है बच्चों, वो आपको याद रखना है, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, इसको हम v से डिनोट करेंगे यहाँ पे। ये फॉर्मूला होता है E/T। अब बच्चों E क्या है हमारे पास यहाँ पर? वेयर E is the elasticity of the medium, elasticity of medium, ठीक है। पर्टिकुलर मीडियम की इलास्टिसिटी, क्योंकि आपको पता है कि साउंड को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ट्रेवल करने के लिए, ठीक है, प्रोपोगेट करने के लिए। और D क्या है बच्चों यहाँ पे? D is the density of the medium, D is the density of the medium। अभी आप लोग नोट मत करना, मैं टाइम दूंगा आपको नोट करने के लिए, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई? कोई दिक्कत? अब कुछ कंडीशंस हैं, वो भी आपको क्या करनी है? याद करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग डालो कंडीशंस, पहले मैं समझाऊंगा। अच्छा बच्चों, पहली कंडीशन क्या है? जो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड होता है, ठीक है, बड़े आराम से समझने की कोशिश करो। जो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड होता है, ठीक है, ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, सोर्स पे डिपेंड करता है, मतलब वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। कौन सा ऑब्जेक्ट कितना साउंड प्रोड्यूस कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड depends on the source of vibrating object, ठीक है। ये तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन होती है बच्चों जो वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ। लिख लो, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
वेलोसिटी एंड वेवलेंथ, बच्चों वेवलेंथ को किससे डिनोट करते हैं, मैंने कल बताया था लैम्डा से, ठीक है बच्चों। जो वेलोसिटी और वेवलेंथ है वो डिपेंड करती है प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम इन विच वेव ट्रेवल। आई बात समझ में, ठीक है। वेलोसिटी एंड वेवलेंथ डिपेंड्स इन द प्रॉपर्टी on the property of the medium in which wave travels, ठीक है। नोट करो यहां तक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक मिनट रुकना। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं वो भी आपको नोट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों जो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का और वेवलेंथ का रिलेशन, यहाँ पे लिखो वेलोसिटी वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी रिलेशन, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। जैसे v बराबर होता है बच्चों लैम्डा इंटू एफ, ठीक है। v क्या है यहाँ पर वेलोसिटी है, लैम्डा क्या वेवलेंथ है और f क्या है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। एक तो ये फॉर्मूला हो गया बच्चों। आपने फ्रीक्वेंसी का दूसरा फॉर्मूला पढ़ा होगा, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पर लैम्डा निकालना है तो मैं लैम्डा बराबर v अपॉन एफ रख सकता हूँ, ठीक है। एक ये सेकंड फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पर देखो जो लैम्डा है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, मतलब जैसे जैसे हम वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। आई बात समझ में। सिंपल सा नोट डाल के लिखना, ऑन इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, वेवलेंथ आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। या वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेस हेंस वेवलेंथ आल्सो इंक्रीजेस, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इतनी बात क्लियर हुई, यहाँ तक नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों मैंने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिलेशन लिखा है। ये रिलेशन हमको क्या बताता है, ये रिलेशन हमको ये बताता है कि जब कोई लॉन्गिट्यूडिनल वेव गैस में ट्रेवल करती है, ठीक है, तो उस मीडियम में उसकी हीट कंटेंट को चेंज नहीं करती, ठीक है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला निकल के आता है, स्पीड ऑफ अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव v बराबर अंडर रूट गामा p अपॉन d। गामा क्या है यहाँ पे, गामा रेशियो बताता है स्पेसिफिक हीट इन अ मीडियम, जैसे हमने एयर की बात की, ठीक है। ये रिलेशन थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट है अभी, ठीक है। एग्जाम में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम करा देंगे, ठीक है। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब यहाँ पे आपको एक रिलेशन याद रखना है। वो रिलेशन ये है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से डेंसिटी ऑफ गैस डिक्रीज होगी एंड आल्सो विद द इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी इन इट। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी हम इंक्रीज करेंगे, डेंसिटी ऑफ गैस क्या होगा, डिक्रीज होती चली जाएगी। आई बात समझ में, ठीक है। लिखो यहाँ पे ऐसे लिखो, डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ अ गैस decreases with the increase in temperature and also with increase in ह्यूमिडिटी इन इट, ठीक है। अब होगा क्या बच्चों, होगा ये कि जो स्पीड ऑफ साउंड है, ठीक है, वो इंक्रीज करता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। लिख लो यहाँ पे, लिखना सिंस द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस with the increase in temperature, क्या आई बात समझ में, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला और याद रखना है, ठीक है। स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव, अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, स्पीड ऑफ अ साउंड, स्पीड ऑफ ऊपर लिखो साउंड
इन ट्रांसवर्स वेव। अब तुम्हें ये पता है कि जो ट्रांसवर्स वेव्स होती है वो कौन सी वेव बनाती है? लाइट वेव जो होती है वो ट्रांसवर्स वेव्स होती है, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे एक रिलेशन बता रहा हूँ। जैसे मैंने क्या किया, एक स्प्रिंग लिया और उसको स्ट्रेच किया, ठीक है। एक स्प्रिंग लिया, मैंने उसको स्ट्रेच किया, तो स्ट्रेच करने के टाइम पे जो स्पीड होगी साउंड की वो कितनी होगी, ठीक है। तो वो किस पे डिपेंड करेगी ये पता लगाना है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड जो होगा बच्चों, स्पीड ऑफ साउंड होगा, उसका फॉर्मूला निकल के आएगा T/M। मतलब वही हमने स्ट्रिंग लिया ऐसे, ठीक है, ऐसे लिया और उसको मैंने स्ट्रेच कर दिया। अब स्ट्रेच करने से क्या होगा, जो उसमें टेंशन डेवलप होगी, ठीक है, जो टेंशन डेवलप होगी और मास पर यूनिट लेंथ वो उस साउंड पे डिपेंड करेगा। मतलब स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द टेंशन एंड द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट बोल दो, ठीक है, या स्ट्रेच स्प्रिंग बोल दो, कुछ भी बोल दो। सिंपल सा बता रहा हूँ फिर से, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द टेंशन ऑफ द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग एंड मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। आई बात समझ में? अच्छा बच्चों, आपको यहाँ पे एक रिलेशन और याद रखना है। वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन ये है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एनर्जी को किस फॉर्म में ट्रांसफर करती है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ट्रांसफर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसफर्स एनर्जी in the form of photons। अब बच्चों फोटॉन्स क्या होते हैं बच्चों? फोटॉन्स आर द लाइट पार्टिकल्स, ठीक है, फोटॉन्स आर द लाइट पार्टिकल्स, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन और आपको याद रखना है, वो रिलेशन ये है कि जब हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, जब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं तो जो स्पीड ऑफ साउंड है वो इंक्रीज हो जाता है नियरली 0.61 मीटर पर सेकेंड। देखो यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड ऐसे लिखो, with the increase in temperature by 1 degree Celsius, the speed of sound increases nearly by 0.61 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आई बात समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट था जो आपको याद रखना है, ठीक है। मतलब सिंपल सा बोलेंगे, जब टेम्परेचर को हम 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हैं तो उसके हिसाब से जो स्पीड ऑफ साउंड है वो कितना इंक्रीज हो जाता है? 0.61 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई कमी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। आवाज में दिक्कत आ रही है तो भी कमेंट बॉक्स में बता देना।